गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास रे बेटा हमें रेजिस्टेंस विषय पढ़ुଥିଲେ नहीं कि रेजिस्टेंस बेटा डिपेंड करथला हमरो लेंथ ऊपर हम फार्मूला बेटा पढ़ुଥିଲେ लास्ट क्लास रे R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो बेटा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू असला L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू असला एरिया, बुझले कि ता सहित बेटा कहा ऊपर डिपेंड करथला ना सर नेचर ऑफ मटेरियल ऊपर डिपेंड करथला, कारण स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो असला ये बेटा मटेरियल रो नेचर ऊपर डिपेंड करूथिला, बुझले कि तो ये जो लेंथ नोथले हमें जो डायरेक्शन रे करंट फ्लो होची सेही डायरेक्शन रे बेटा हमें लेंथ कंसीडर करथले, ओके। एवं जो लेंथ जो डायरेक्शन रे जाउतला ताकू परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन सेटा को बेटा हमें कंसीडर करूथिले। ता सहित बेटा रेजिस्टेंस आसे, रेजिस्टेंस मध्ये कोन आसे ना सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आसे। ता सहित मध्ये रेजिस्टेंस कहा ऊपर डिपेंड करे रे टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे। रेजिस्टेंस बेटा टेम्परेचर सहित कोन आसीबो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आसीबो। जेते तमे टेम्परेचर बढ़ेबो सेते बेटा कोन हबो ना रेजिस्टेंस बढ़ेबो। जेते टेम्परेचर बढ़ेबो सेते रेजिस्टेंस बढ़े। को केस रे ना सर कंडक्टर मानो केस, कंडक्टर केस रे हम कहूचे टेम्परेचर बढ़ेले रेजिस्टेंस कोन हुए इंक्रीज हुए। काहे कि बेटा इंक्रीज हुए देखो, जदि हमें टेम्परेचर बढ़ेबा, देखो जेतोले हमें टेम्परेचर बढ़ेबा, टेम्परेचर बढ़ेले इलेक्ट्रॉन गुडाकर जो थर्मल स्पीड थिला से बढ़िबो के थर्मल स्पीड को जो कोथि पय थिला ना सर टेम्परेचर जोगु थिला। रूम टेम्परेचर जोगु कंडक्टर पाखरे किछ गोटे थर्मल स्पीड पळे आसे, बुझिले कि से कंडक्टर रो इलेक्ट्रॉन पाखरे किछ गोटे थर्मल स्पीड पळेई आसे। तो बेटा टेम्परेचर बढ़िले थर्मल स्पीड आपनकर कोन हबो बढ़िबो। थर्मल स्पीड जदि बढ़ला इलेक्ट्रॉन जदि दुम दुम बेटा मोशन करिवो ताहले आपनकर रिलैक्सेशन टाइम जो अछि डिक्रीज हबो एवं आपनकर जो मीन फ्री पाथ अछि दैट मल्सो डिक्रीज हबो। यदि आपण स्पीड बढ़ी गला दुम दुम मोशन करिवे ताले बेटा दीटा कोलिजन मु धर एमति धीरे धीरे जाउछि, मु धीरे धीरे गली एठी माड हली कोलिजन करी पुनी एपट गली एपट ओड माड हली पुनी कोलिजन कली। बर्तन धर मु जोर देबी डुस डुस तो बेटा कोलिजन जो मोर हबो कोलिजन भीतर जो टाइम अछि गैप टा कमी जिवो सेटा को ही तो कोन कहंती रिलैक्सेशन टाइम टाउ कहंती। जदि थर्मल स्पीड बढ़िबो तो बेटा दीटा कोलिजन भीतर टाइम जो डिफरेंस अछि टाइम डिफरेंस कोन हबो कमिबो। तो बेटा मोर टाउ जो आसला रिलैक्सेशन टाइम सीए डिक्रीज हबो एवं तमर बेटा मीन फ्री पाथ दीटा कोलिजन भीतर जो डिस्टेंस आसे ताकू कहंती मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ मध्ये कोन हबो डिक्रीज करिवो, मीन फ्री पाथ मध्ये डिक्रीज करिवो। नंबर ऑफ कोलिजन्स बेटा बढ़िबो तले स्पीड बढ़िबो। मु आगो धीरे धीरे जाउतली बर्तन देखि माड हली पुनी बेटा जाय कि एपट माड हली बर्तन तले जोर जोर जिबी धड़ धड़ जिबी तो ऑब्वियसली माड मध्ये कोन हेबी अधिक हेबी। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कोन हबो बढ़िबो, नंबर ऑफ कोलिजन बेटा कोन हबो बढ़िबो, बुझिले कि अच्छा। ता द्वारा कोन हबो ना इलेक्ट्रॉन रो जो मोबिलिटी छै डिक्रीज कर जते बारंबार बेटा मु माड हली कोलिजन बारंबार 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 मु एठी खाली कोलाइड करबी ताले मोर मोबिलिटी कोन हबो डिक्रीज हो। मु जेति की आराम रे बेटा जाउथि मो सेति की आराम रे जाई मु तो खाली पॉजिटिव चार्ज रे माड होउची, बुझिले कि धरि नियो ये हला बेटा मोर कंडक्टर, ये हला मोर कोन कंडक्टर। या भीतर बेटा कोन अछि ना सर पॉजिटिव चार्ज आयन गुडाक अछंती, या भीतर बेटा पॉजिटिव चार्ज आयन गुडाक अछंती। जेतेबेले तमे इलेक्ट्रॉन को कोन करिवो ना एनर्जी टिके मिली जिवो एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ेले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एक्स्ट्रा मिलिला तो इलेक्ट्रॉन बर्तन जीवो माड हो एठी माड हो पुनी एठी माड हो पुनी एठी माड हो पुनी एठी माड हो। तो बेटा एंदी कोलिजन करी 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 इलेक्ट्रॉन जीवो तदरे कोलिजन करी करी इलेक्ट्रॉन बेटा एठी आसी पहुंचीबो तो ऑब्वियसली बेटा बारंबार बारंबार तले कोलाइड करिवो। आगुर धर एती कोलिजन करथिला बर्तन नंबर ऑफ कोलिजन्स आहुरी बढ़ी जिवो तले एठू एठी के आसिया पई बेटा तो कोन हबो बहुत समय लागिवो। कोलिजन्स बढ़ी जाउछ ना बारंबार 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 दे एथि कोलिजन हबो तो एठू एठी पहुंचिया पई सब समय बहुत लागिवो, बुझिले कि ता माने तार मोबिलिटी बेटा कोन हे जिवो ना डिक्रीज हे जिवो, तार मोबिलिटी कोन हबो डिक्रीज हबो। तो मोबिलिटी म्यू जो आसे फार्मूला हिसाब रे देखले म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। टाउ बेटा रिलैक्सेशन टाइम तो बेटा तले टेम्परेचर बढ़िला थर्मल स्पीड बढ़िला तमरो रिलैक्सेशन टाइम कमिला, रिलैक्सेशन टाइम टाउ कमिले मोबिलिटी कमिवो। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को जेतेबेले तमे टेम्परेचर बढ़े देबो इलेक्ट्रॉन रो स्पीड बढ़ुची सतो इलेक्ट्रॉन जोर जोर जीवो जे किंतु बारंबार बारंबार माड होला बेलकू एउटू एती बाट पहुंचे को आगु धर लागुतला 2 सेकंड बर्तन आहुरी 3 4 सेकंड एक्स्ट्रा लागिवो। काहे कि ना सर कोलिजन बढ़ी गला, कोलिजन बढ़ी गला कुनु
मोबिलिटी तार डिक्रीज हो एउठु एति समय मोबिलिटी जेतिक समय लागुतला बर्तन बेसी लागि जो मोबिलिटी बेटा कोन हे जिवो डिक्रीज करि जिवो मोबिलिटी डिक्रीज कले ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करिवो तो बेटा से सिना थर्मल स्पीड बढ़िला तले बारंबार बारंबार कोलिजन हबो तो बेटा जो वेलोसिटी रे से ड्रिफ्ट करि करि एठुटी जाउतला ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू म्यू इनटू ई तो म्यू डिक्रीज कले ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा डिक्रीज हबो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हला ता सते बेटा आपनकर कोन हबो ता सते बेटा आपनकर कोन हबो ना आपनकर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो रो अछि रो मध्ये डिक्रीज हबो रो बेटा कोन ना m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ तो बेटा टाउ कमिले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कोन हबो ना बढ़िबो r इज इक्वल टू रो l बाय a तो बेटा रो बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़िबो यदि हला आपनकर रो बढ़िबो रो बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़िबो तेणु एथरे प्रत्येक जिंस को तमे मार्क करिवो एथरु एथि गोटी जिंस हमें पाउचे फाइंडिंग्स कि टेम्परेचर बढ़िले आपनकर रेजिस्टेंस बढ़ुची देखो बेटा माउथरे बुझौची टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस केमिति बढ़ुची माउथरे बुझौची टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस केमिति बढ़ुची जेतेबेले बेटा हमें एठी टेम्परेचर बढ़ेले इलेक्ट्रॉन को बेटा स्पीड टिके मिलेला थर्मल स्पीड इलेक्ट्रॉन दुम 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 एथरे कोलिजन हो बारंबार बारंबार एथरे कोलिजन हबो आगुरु नॉर्मली टिके अल्प कोलिजन ही पड़ोतला बर्तमान यार भितरे कोलिजन ही रही गला इलेक्ट्रॉन सबटू जाउनी इलेक्ट्रॉन बेटा न गला तामाने ताको रेजिस्टेंस बेसी मिलला यदि बेटा इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस बारंबार कोलिजन होछ माने इलेक्ट्रॉन को बेसिक रेजिस्टेंस मिलुची बेटा यदि इलेक्ट्रॉन को बेसी रेजिस्टेंस मिलला ता माने इनडायरेक्टली म कहबी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज ही गला रेजिस्टेंस कोनला इंक्रीज ही गला बुझिला कि तो सिंपल जदि हम थ्योरेटिकली चेक करबा ताले बेटा टेम्परेचर बढ़िले इलेक्ट्रॉन रो कोन होउची ना आपनकर थर्मल स्पीड बढ़ुची थर्मल स्पीड बढ़िया द्वारा नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़िबो बारंबार 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 या भीतर बेटा से कोन हबो ना कोलाइड करिवो आगुर धर पर सेकंड रे 10 थर कोलिजन होतला प्रथम पर सेकंड रे 1000 थर कोलिजन हो बारंबार कोलिजन कले बेटा थर्मल स्पीड आपनकर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कमी जु एटू जेति के स्पीड रे से ड्रिफ्ट करिक जाउतला प्रथम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कारण एठी यार भीतर कोलिजन करिक रहि जु से साडे जीवो कोडे तो बेटा इलेक्ट्रॉन न गला तामाने इनडायरेक्टली मु कहबी जे इलेक्ट्रॉन कोन करूची बेसी रेजिस्टेंस फील करूची बा मु कहबी जे कंडक्टर रो रेजिस्टेंस कोन हला बढ़ी गला कंडक्टर रो रेजिस्टेंस कोन हला बढ़ी गला कंडक्टर रो रेजिस्टेंस बेटा इंक्रीज ही गला बुझिले कि तो टेम्परेचर बढ़ेले कंडक्टर रो कोन हुए रेजिस्टेंस इंक्रीज हुए टेम्परेचर बढ़ेले कंडक्टर रो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुए बुझिले कि तो ये जिंस मन रखिबो टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस बेटा इंक्रीजेस रेजिस्टेंस भी बढ़े ता सहित रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ेले रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टिविटी दीटा को बेटा हमर कोन हबो इंक्रीज करिवो टेम्परेचर बढ़ेले रेजिस्टेंस भी बढ़े एवं रेजिस्टिविटी मध्ये इंक्रीज हुए नेक्स्ट बेटा हम पढिबा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर टेम्परेचर सहित रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी जो आसीबे ये केमिति बेटा वैरी करथि टेम्परेचर चेंज कले रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी रे कोन चेंजेस आसी तो बेटा मन रखिबो टेम्परेचर सहित रेजिस्टेंस केमिति वैरी करे ना सर r at थीटा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा टेम्परेचर बेटा तमे बढ़ेबो टेम्परेचर बढ़ेले धर 0 डिग्री सेल्सियस रे बेटा तमरो रेजिस्टेंस थिला r नॉट बर्तन थीटा डिग्री सेल्सियस रे रेजिस्टेंस आसीबो r थीटा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू r नॉट प्लस r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा तो टेम्परेचर बढ़ेले रेजिस्टेंस बढ़े एवं टेम्परेचर और रेजिस्टेंस भितरे जो रिलेशनशिप आसीबो ए टाइप रो ये हला रेजिस्टेंस रो सेम बड़ा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मध्य तमरो टेम्परेचर बढ़ेले बढ़िबो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू बेटा रो एट रो नॉट बा रो एट 0 डिग्री जेंते r थीटा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू r नॉट इनटू 1 प्लस डेल्टा थीटा सेमते रो एट थीटा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू रो नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा तो बेटा एठी जो अल्फा में लिखिने की अल्फा टा कोन कहलो अल्फा टा बेटा होची टेम्परेचर कोएफिशिएंट एठी बेटा जो हमें अल्फा लिखिचे एठी एक्चुअली अल्फा टा हमर होची टेम्परेचर कोएफिशिएंट आउ r एट थीटा डिग्री सेल्सियस होची कोन ना सर रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेल्सियस एठी होची बेटा जे तुम लिखिबी r एट थीटा डिग्री सेल्सियस माने रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेल्सियस
आर नॉट बेटा रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस आर नॉट जो आसीबो दैट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस सेमति बेटा रो थीटा डिग्री सेल्सियस माने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेल्सियस रो नॉट माने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस बुझिला डेल्टा थीटा बेटा जो आसिला डेल्टा थीटा बेटा होची चेंज इन टेम्परेचर केते तमे चेंज कलो टेम्परेचर डेल्टा थीटा वाला चेंज इन टेम्परेचर आउट बेटा टर्म अछि अल्फा अल्फा बेटा होची टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा बेटा तमरो कोन ना सर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ओके तो ये बेटा फॉर्मूला आसीबो एई फॉर्मूला हिसाब रे कोन हुए ना तमरो रेजिस्टेंस बेटा टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे मन रखिबो r एट थीटा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा ये हला तमरो फॉर्मूला क्लियर बुझा पड़ला ओके ठीक अछि अच्छा the temperature of thermal coefficient of resistance can be defined as the ratio अच्छा ये बेटा जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट हम लिखले अल्फा बेटा हम कोन लिखले ना सर अल्फा होचे आपनकर टेम्परेचर कोएफिशिएंट देख बेटा एटी r at थीटा डिग्री सेल्सियस हला रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेल्सियस r नॉट हला रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस डेल्टा थीटा बेटा चेंज इन टेम्परेचर अल्फा हला टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर विथ रिलेशनशिप हुआ r at थीटा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा तो बेटा जो अल्फा आसिला अल्फा हम कहूचे टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा रा डेफिनेशन कोन देखो बेटा हमर फार्मूला जो आसिला r एट थीटा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा तो बेटा जे आकु एमती लिख परिबे r एट थीटा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू r नॉट इतो ब्रैकेट फिटे दिले बेटा r नॉट अल्फा इनटू डेल्टा थीटा अच्छा implies that बेटा ये r नॉट को एपडो ने r एट थीटा डिग्री सेल्सियस माइनस r नॉट इज इक्वल टू केते आसीबो ना सर r नॉट होल इनटू अल्फा इनटू डेल्टा थीटा तो बेटा जी एटा गोटे ध्यान जिंस ध्यान दियो अल्फा केते आसीबो ना सर r एट थीटा डिग्री सेल्सियस माइनस r नॉट डिवाइडेड बाय r नॉट होल इनटू डेल्टा थीटा r नॉट होल इनटू डेल्टा थीटा ये बेटा आसीबो तमरो अल्फा रो वैल्यू अल्फा ला हमरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रो वैल्यू कोन आसीबो ना सर r थीटा डिग्री सेल्सियस माइनस r नॉट डिवाइडेड बाय r नॉट इनटू डेल्टा थीटा तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट बा थर्मल कोएफिशिएंट जो आसे ये बेटा हमें एमिति डिफाइन करि परिबा कि सर चेंज इन रेजिस्टेंस r एट थीटा डिग्री सेल्सियस माइनस r नॉट यूज कोन ना चेंज इन रेजिस्टेंस यूज बेटा कोन change in resistance divided by unit resistance change in resistance divided by change in resistance divided by original resistance ताको हम लिख परिया change in resistance per unit resistance and unit temperature and थीटा रे डिवाइड करछ ना देखो ये हला बेटा चेंज को हमें ओरिजिनल रेजिस्टेंस रे डिवाइड कर देले तो लिख परिया चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस कि टोटल रेजिस्टेंस रे डिवाइड कला माने यूनिट रेजिस्टेंस पे केते चेंज बाहर पड़िबो बुझला कि बा रिलेटिव चेंज जोटा हमें कहूचे तो चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर डिफरेंस आकु बेटा कहते टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो बेटा टेम्परेचर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस एंड यूनिट डिफरेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस एंड यूनिटी डिफरेंस नेक्स्ट बेटा यूनिट ऑफ अल्फा जो आसीबो टेम्परेचर कोएफिशिएंट आर यूनिट रेजिस्टेंस रो यूनिट बेटा ओम एपट रेजिस्टेंस रो यूनिट ओम ओम कैंसल जारे वो थीटा रो यूनिट बेटा केल्विन बा डिग्री सेल्सियस ऊपर पळेले केल्विन इनवर्स बा डिग्री सेल्सियस इनवर्स तो यूनिट ऑफ अल्फा बा टेम्परेचर कोएफिशिएंट आसीबो दैट इज अला केल्विन इनवर्स बा डिग्री सेल्सियस इनवर्स बुझे लगी डायमेंशन बेटा m0 l0 t टू द पावर 0 a टू द पावर 0 केल्विन इनवर्स बुझे लगी डायमेंशन आसीबो केल्विन इनवर्स ओके ये हला जंस अल्फा बेटा जो आसे तमरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जोटा हम कहूचे अल्फा रो वैल्यू बेटा आपनकर मेटालिक कंडक्टर जदि नबा ताले से केस रे पॉजिटिव आसीबो फॉर मेटालिक कंडक्टर एवं नेगेटिव आसे फॉर इन्सुलेटर्स
इन्सुलेटर मान नेगेटिव आसीबो एवं मेटालिक कंडक्टर पॉजिटिव आसीबो तो अल्फा कैन बी पॉजिटिव फॉर मेटालिक कंडक्टर्स एंड नेगेटिव फॉर इन्सुलेटर नेगेटिव इन्सुलेटर मान केस रे बेटा कोन आसे नेगेटिव आसे अल्फा जो आसे बेटा अल्फा रो वैल्यू मेटालिक कंडक्टर केस रे पॉजिटिव एवं इन्सुलेटर मान केस रे नेगेटिव ता मतलब कोन ता मतलब होची बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा जो मानकर पॉजिटिव से केस रे दी टेम्परेचर हम इंक्रीज करूचे ताले बेटा हमर कोन होबो ना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो तो मेटालिक कंडक्टर केस रे टेम्परेचर इंक्रीज करले रेजिस्टेंस बढ़िबो कारण ये वैल्यूटा बेटा पॉजिटिव पळाइसला देखो हमर फार्मूला थिला कोन r थीटा इक्वल टू r नॉट प्लस 1 r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा थीटा तो बेटा दे अल्फा पॉजिटिव आसीबो तो ये टोटल वैल्यूटा बेटा पॉजिटिव आसीला तो r थीटा र वैल्यू ऑब्वियसली r नॉट रो कोन आसीबो अधिक आसीबो तो टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़िबो किंतु ये अल्फा दे नेगेटिव पळाइसला तो ये किछि गोटे वैल्यू नेगेटिव आसीबो तो माने r थीटा र वैल्यू r नॉट रो कोन आसीबो कम आसीबो तो से केस रे बेटा मु कहि परबी टेम्परेचर इंक्रीज कले रेजिस्टेंस इंक्रीज हबो किंतु यदि अल्फा पॉजिटिव तमरो किंतु यदि अल्फा नेगेटिव अछि ताले बेटा टेम्परेचर इंक्रीज कले रेजिस्टेंस कोन हबो डिक्रीज हबो टेम्परेचर इंक्रीज कले रेजिस्टेंस बेटा तमरो कोन हबो ना डिक्रीज हबो बुझिले कि तो ए जिंस टिके तुमु ध्यान दे मन रखियार अछि जदि बेटा हमें नौचे कोन मेटालिक कंडक्टर नौचे मेटालिक कंडक्टर बेटा यदि हमें कंसीडर करिबा मेटालिक कंडक्टर केस रे जेहेतु अल्फा बेटा हमर आसिला पॉजिटिव जेहेतु अल्फा हमर आसिला पॉजिटिव से केस रे बेटा टेम्परेचर जदि बढ़ेबा ताले रेजिस्टेंस हमर इंक्रीज हो किंतु बेटा ताले हमें इन्सुलेटर नबा जदि हमें इन्सुलेटर नबा बुझिला कि नेगेटिव सेतरा इन्सुलेटर बेटा बा हमर जदि सेमीकंडक्टर कथा भी कहबा सेमीकंडक्टर भी मध्ये से जिंस आसी सेमीकंडक्टर बेस रे कोन हुए टेम्परेचर बढ़ेले रेजिस्टेंस कमे कंडक्टेंस बढ़े टेम्परेचर बढ़ेले रेजिस्टेंस कमे कंडक्टेंस बढ़े तो एथरे बेटा अल्फा तमर आसीबो नेगेटिव जेहेतु बेटा एठी अल्फा आसीबो नेगेटिव तो बेटा एठी टेम्परेचर बढ़ेबो रेजिस्टेंस एठी कोन हबो ना डिक्रीज हबो कंडक्टेंस तमर बेटा कोन हबो ना इंक्रीज हबो तो ये अल्फा रो वैल्यू जो आसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट बा अल्फा रो वैल्यू जो आसीबो ये डिपेंड करिवो तमरो को टाइप रो तमे मटेरियल नहीं तमे मेटालिक कंडक्टर नहीं थिबो तो से केस रे बेटा अल्फा रो वैल्यू पॉजिटिव तमे दे गोटे इन्सुलेटर नहीं थिबो से केस रे अल्फा रो वैल्यू नेगेटिव बुझले कि सेमीकंडक्टर केस रे मध्ये अल्फा रो वैल्यू नेगेटिव आसे गोटे पर्टिकुलर आसे मटेरियल गोटे आसे कांस्टेंट एंड मटेरियल बा मैंगनीज मटेरियल आसे से केस रे अल्फा रो वैल्यू बेटा केते आसे ना 0 आसे से केस रे अल्फा रो वैल्यू तुमको मिल जिवो 0 ठीक अछि ये हला जिंस तो मेन तमे फार्मूला मन रखिया दरकार कि रेजिस्टेंस बेटा टेम्परेचर ऊपर केम डिपेंड करे ना r at थीटा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा ओके अच्छा देखो बेटा क्वेश्चन यहाँ पर केमती परीक्षा आसे एथरो मेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन तमर परीक्षा आसीबो देखो ध्यान दे क्वेश्चन देला at 0 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम तो गोटे बेटा हीटिंग एलिमेंट मतलब कंडक्टर तुम देछि 0 डिग्री सेल्सियस माने r नॉट बेटा हम प्रोवाइड कर देला at 0 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम रेजिस्टेंस बेटा केते आसला ना 100 ओम कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम तो बेटा हमको गोटे जे कोन से थीटा डिग्री सेल्सियस रे रेजिस्टेंस केते प्रोवाइड कर देला ना 117 ओम द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल तो मतलब अल्फा बेटा हमको प्रोवाइड करछि अल्फा के देछ रे ना अल्फा इज इक्वल टू 1.7 into 10 to the power -4 पर डिग्री सेल्सियस ये हला बेटा हमरो अल्फा क्वेश्चन हमको कोन पचारछि क्वेश्चन देला बेटा at 0 degree celsius the resistance of heating element is 100 ohm calculate the temperature of the element तो बेटा हमको थीटा पचारछि हमको कोन पचारछि ना सर थीटा पचारछि कि भाई केते टेम्परेचर रे आपनकर रेजिस्टेंस केते आसीबो ना 100 डिग्री 117 ओम आसी तो इनिशियली बेटा r नॉट माने 0 डिग्री सेल्सियस थीटा 1 बेटा हमरो के देछि ना सर 0 डिग्री सेल्सियस थीटा 2 बेटा हमको क्वेश्चन रे पचारछि तो बेटा हमें फार्मूला पके के आंसर बाहर करिवा फार्मूला हमरो कोन थिला रे ना सर r थीटा इज इक्वल टू r नॉट प्लस होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा तो बेटा r एट थीटा डिग्री सेल्सियस केते अछि बेटा r थीटा केते r थीटा इज इक्वल टू 117 ओम r थीटा बेटा केते 117 ओम r नॉट बेटा केते ना सर दैट इज इक्वल टू 100 1 प्लस अल्फा अल्फा बेटा हम केते प्रोवाइड करछि 1.7 into 10 to the power -4 1.7 into 10 to the power -4 डेल्टा थीटा माने टेम्परेचर डिफरेंस
तो बेटा थीटा डेल्टा थीटा आसीबो केते थीटा 2 माइनस थीटा 1 टेम्परेचर डिफरेंस मतलब सर थीटा 2 माइनस थीटा 1 ये बेटा आसीबो तमरो टेम्परेचर डिफरेंस ये बेटा आसीबो तमरो टेम्परेचर डिफरेंस ओके तो implies that 117 equal to 100 yes 1 plus 1.7 into 10 to the power minus 4 theta 2 बेटा हमें कैलकुलेशन करिबा थीटा 1 बेटा ऑलरेडी हम केते दिछि 0 डिग्री सेल्सियस तो बेटा ये 0 बुझले ये हम पके देले केते 0 तो implies that ये बेटा 117 divided by 100 is equal to 1 plus 1.7 into 10 to the power minus 4 into theta 2 ये बेटा आसीबो 1.17 is equal to 1 plus 1.7 into 10 to the power minus 4 into theta 2 तो बेटा जी एपड़ को 1 तो माइनस करदबा 1.17 minus 1 is equal to 1.7 into 10 to the power minus 4 into theta 2 क्लियर हो चरे सॉल्व करो आंसर बार करो ठीक अछि तापर केते आसला बेटा एठी मने आछे एपड़ को ये आसे बेटा 0.17 is equal to 1.7 into 10 to the power minus 4 into theta 2 तो बेटा जी theta 2 is equal to 0.17 divided by 1.7 into 10 to the power minus 4 तो बेटा ये कैंसल आउट के लिए आसीबो 10 into 10 to the power minus 4 10 to the power minus 3 ऊपर वालाटा ये आसीबो 10 to the power 3 10 to the power 3 माने 1000 डिग्री सेल्सियस 1000 डिग्री सेल्सियस the answer will be third option will be the correct answer करि परिबा टाइप रो क्वेश्चन अरे हबो सिंपल बेटा हमको जस्ट डाटा हमको कलेक्ट करार अछि फार्मूला रे वैल्यू पुट अप कले आंसर आसी एतरे सेमति किछि बड़ जिंस नथिला क्वेश्चन हमको देखो आउथर हम कहूची क्वेश्चन हमको कोन देथिला ना 0 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम तो 0 डिग्री सेल्सियस माने थीटा 1 रे बेटा 0 डिग्री सेल्सियस देछि सेते बेले बेटा हमको आर नॉट देला 100 ओम कैलकुलेट द टेंपरेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 170 तो बेटा जे कोन से थीटा डिग्री सेल्सियस रे रेजिस्टेंस इंक्रीज हेगिर केते गेला ना 170 तो से को टेंपरेचर आसो थीटा 2 डिग्री हम थीटा 2 टा केते डिग्री सेल्सियस हम बचाछि अल्फा मध्ये हम देछि तो हमें फार्मूला पकेले कि r at थीटा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा फार्मूला रे वैल्यू पुट अप कले सॉल्व कले होबो ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जबा देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन होची at what temperature देखो क्वेश्चन देछि at what temperature would the resistance of a copper wire be double its resistance at 0 degree celsius बढ़िया क्वेश्चन देला से क्वेश्चन कहला कि आज्ञा 0 डिग्री सेल्सियस रे गोटे कॉपर वायर रो रेजिस्टेंस किछि भी थिबो at what temperature would the resistance of a copper wire be double बुझले कि at 0 डिग्री सेल्सियस देखो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियल बेटा थीटा 1 देथिला 0 डिग्री सेल्सियस सेता बेले धरि नियंतु आपनकर रेजिस्टेंस थिला r नॉट सेता बेले रेजिस्टेंस के देथिला r नॉट समझ जे at what temperature माने थीटा 2 बेटा हमहु पचारछि would the resistance of copper wire be double तो वर्तमान जो रेजिस्टेंस आसो ये थिला इनिशियली r1 is equal to r0 वर्तमान बेटा r2 जो आसिला बा हम लिख दोछि r at एटा थिला इनिशियली बेटा r0 तारो 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस r0 किंतु वर्तमान r at थीटा डिग्री सेल्सियस is equal to केतना 2 टाइम्स ऑफ r0 r at थीटा डिग्री सेल्सियस केते गेला ना सर 2 टाइम्स ऑफ r0 तो मते पचारछि कि जो थीटा 2 अछि से थीटा 2 रो वैल्यू केते अछि माने केते डिग्री सेल्सियस तमे नेले रेजिस्टेंस इंक्रीज हेकरी डबल हे तो बेटा हमें इक्वेशन पकेबा कोन हमर इक्वेशन अछि तो सर r at थीटा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा r at थीटा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा r at थीटा डिग्री सेल्सियस के जे इनिशियल जति रेजिस्टेंस थल तार डबल हे गेला त माने इनिशियल रेजिस्टेंस r नॉट वर्तमान ये गेला 2r नॉट तो 2r नॉट इक्वल टू r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा अच्छा डेल्टा थीटा बेटा केते ना सर डेल्टा थीटा आसीबो थीटा 2 माइनस थीटा 1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओके इंप्लाइज दैट ये बेटा r0 एपटे r0 कैंसल आउट हे जिवो तो 2 इज इक्वल टू
1 प्लस अल्फा होल इनटू थीटा 2 रो वैल्यू बेटा हमें कैलकुलेशन करबा माइनस थीटा 1 बेटा के देछि ना सर 0 डिग्री सेल्सियस तो ये बेटा हला हमरो 0 डिग्री सेल्सियस ओके तो implies that it 2 minus 1 is equal to alpha whole into theta 2 तो 1 is equal to alpha whole into theta 2 बेटा अल्फा र वैल्यू ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर छी कि if alpha is equal to 1 by 273 per degree celsius alpha is equal to 1 by 273 per degree celsius तो बेटा 1 is equal to alpha जगह पड़िबो 1 by 273 into theta 2 तो implies that theta 2 is equal to 273 डिग्री सेल्सियस तो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस रे जो कंडक्टर रेजिस्टेंस थिला केते आर बर्तन 273 डिग्री सेल्सियस रे कंडक्टर रेजिस्टेंस बेटा डबल है कंडक्टर रेजिस्टेंस कोन हिजो डबल है इट विल बी double at a 273 degree celsius so the option third will be the right answer option third will be the right answer clear अरे clear होचो हला बुझेला समस्त करो फिजिक्स प्रैक्टिकल कोड करि परिया प्रैक्टिकल बेटा हमें तुमको 3D सिमुलेशन वगैरह देखि दे प्रैक्टिकल तुम कॉलेज रे जाई करिवो ना प्रैक्टिकल बेटा ऑनलाइन रे थोड़ी देखियो प्रैक्टिकल ऑनलाइन रे बेटा शो करियो इंस्ट्रूमेंट सब दरकार हम पकरे ते इंस्ट्रूमेंट भी नहीं प्रैक्टिकल बेटा कॉलेज तुम कॉलेज जाई करियो बाकी जोड़ा 3D सिमुलेशन देखेगा तो मैं देखिए देबी तुमको ऑब्वियसली और रियलिटी रे प्रैक्टिकल पई पिला दरकार इंस्ट्रूमेंट दरकार से सब इंस्ट्रूमेंट तो हम पकरे वर्तमान अवेलेबल नहीं ओके अच्छा देख बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो क्वेश्चन कौन प्रोवाइड कला क्वेश्चन करे कि रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर एट 150 डिग्री सेल्सियस अच्छा 150 डिग्री सेल्सियस माने आर थीटा बेटा देतला केते ना सर केते ना 133 ओम आर थीटा बेटा हम देतला 133 ओम इट्स रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स इज अच्छा अल्फा बेटा हम देछि 0.0045 पर डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर एट 5 डिग्री सेल्सियस केते अच्छा अच्छा देखो बेटा बढ़िया क्वेश्चन दला क्वेश्चन हमको एटी कोन कहला कि सर तले 150 डिग्री सेल्सियस अछि आर आटे 150 डिग्री 150 डिग्री सेल्सियस रे रेजिस्टेंस आपनकर 133 ओम ओके पचारला बेटा आर एट 500 डिग्री सेल्सियस केते 500 डिग्री सेल्सियस तले हम टेम्परेचर बढ़ेगी 500 डिग्री सेल्सियस कर दबा तो बेटा रेजिस्टेंस ऑब्वियसली इंक्रीज हो तो केते इंक्रीज है कि केते आसी अल्फा बेटा हमको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देछि 0.0045 पर डिग्री सेल्सियस ओके अच्छा तो बेटा हमें क्वेश्चन केमते सॉल्व करबा ना ए टाइप हम सॉल्व कर परबा हम जानि छ फार्मूला r थीटा इज इक्वल टू r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा फार्मूला बेटा r थीटा इज इक्वल टू r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा तो बेटा तुम लिखिबी r at 150 इज इक्वल टू आसीबो r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा जगह बेटा 150 माइनस 0 हबो अरे पॉसिबल हे परिबो ठीक अछि ना भूलला r 150 is equal to r naught whole into 1 plus alpha whole into 150 minus 0 r naught बेटा 0 डिग्री सेल्सियस थीटा हो डेल्टा थीटा हो कोन टेंपरेचर डिफरेंस टा ओके तो दिस इज इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन 1 सेम तो बेटा तुम लिखिबी r at 500 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू r naught whole into 1 plus alpha whole into ये बेटा कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा से कहते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1 थीटा 2 हला 500 थीटा 1 बेटा कहते हैं 0 डिग्री एटी मु रेफरेंस बेटा 0 को नहीं की सॉल्व हमर फार्मूला हो कहते r थीटा इक्वल टू r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा ठीक अछि तो बेटा एटी r नॉट माने रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस तो मु इनिशियली मान के चले जे भाई 0 डिग्री सेल्सियस रे रेजिस्टेंस थिला r नॉट तो वर्तमान 150 डिग्री सेल्सियस रे रेजिस्टेंस केते आसिला सर r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा होल इनटू 150 माइनस 0 सेंती एठी बेटा आसीबो r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा होल इनटू 500 माइनस 0 तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 तो वर्तमान मते बेटा r नॉट जणा नहीं मते r नॉट जणा नहीं r नॉट माने रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस बेटा
मते बिल्कुल जणा नाही किंतु मते रेजिस्टेंस एट 150 डिग्री सेल्सियस जणा अछि मते कैलकुलेशन करार अछि रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस तो मटी कोन करछि ना दि जनकर रेशियो नै जाउछि मुटी बेटा दि जनकर रेशियो नै जाउछि इक्वेशन 1 को बेटा मु डिवाइड कर दोछु कोथरे इक्वेशन 2 रे r at 150 divided by r at 500 is equal to r naught whole into is equal to r naught whole into 1 plus alpha 150 minus 0 divided by r naught whole into 1 plus alpha 500 minus 0 ठीक अछि r at 150 बेटा 150 डिग्री सेल्सियस रे रेजिस्टेंस कते दिला रे ना सर 133 ओम r at 500 डिग्री सेल्सियस हमको दरकार बेटा एठी r naught तोर कैंसिल आउट हे गेला की ऑब्वियसली कैंसिल आउट हे जिवो बेटा ये रहइबो 1 plus alpha into 150 divided by 1 plus alpha into 500 क्लियर अरे क्लियर होला की 133 सॉल्व करो निजे सॉल्व करो अल्फा रे वैल्यू पका बेटा अल्फा के देछि अल्फा इज इक्वल्स टू केते अल्फा बेटा देला 0.0045 तो पका अल्फा जगह रे पकाओ 0.0045 ये बेटा आसीबो इनटू 150 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0045 इनटू 500 बुझिला की तो इंप्लाई बर्तन तो सॉल्व हे गेला जानो 133 डिवाइडेड बाय r at 500 इक्वल 1 plus 0.0045 into 150 ये बेटा केते आसीबो 0.0045 into 150 सॉल्व कले केते आसी ट्राई करो 0.0045 into 150 तो बेटा ये आसी 0.675 डिवाइडेड बाय 0.0045 into 500 ये बेटा आसी 1 एटा आसी 2.25 ओके ताहले implies that 133 divided by r at 500 degree is equal to yes वो 1.675 divided by बेटा ये हिजबो तमरो 3.25 तो implies that resistance at 500 degree celsius equal to 133 into 3.25 divided by 1.675 divided by 1.675 तो बेटा ये सॉल्व कले केते आछी ठीक तमे निजे चेक करो 133 into 3.25 divided by 1.675 तो बेटा that is equal to 258 ohm 258 ohm ठीक अछि हमको बेटा 150 डिग्री सेल्सियस रे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करथला 133 ओम क्वेश्चन पछातला 500 डिग्री सेल्सियस रे केते रेजिस्टेंस आसी तो रेजिस्टेंस बेटा हमें कैलकुलेशन कले दैट इज इक्वल टू 258 ओम तो बेटा हमें सिंपल जो फार्मूला में जानि से सही फार्मूला पुट अप कले r at थीटा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू r नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा तो बेटा से अनुसार हम इक्वेशन लिखली r at 150 डिग्री सेल्सियस रो एवं इक्वेशन लिखली r at 500 डिग्री सेल्सियस रो बेटा ताको डिवाइड कर देली r नॉट कैंसिल हे गेला तो तापर सॉल्व कली जहां मते वैल्यू देतला अल्फा मते देतला सब पके सॉल्व करी आंसर बाहरला क्लियर होला की अरे बुझा पड़ला की ओके तो ये बेटा क्वेश्चन हमें ऑलरेडी सॉल्व कर देले क्लियर अच्छा एट गोटे छोटा क्वेश्चन देखो बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट जनरली तुम मन रखिबो जो माने नॉन मेटल्स बा इन्सुलेटर रहिथिबे से मानकर नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट आसे आयरन मैंगानीज सिल्वर ये तो सब मेटल बेटा नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट का आसेबो कार्बन रो बेटा आसेबो कार्बन इज ए नॉन मेटल constant wire is used for making standard resistance because it has बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्राय बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पड़े एमसीक्यू रे कि कांस्टेंट वायर जो आसे याको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस तले एक्सपेरिमेंट करा जाए रेजिस्टेंस को नेकरी जनरली कांस्टेंट वायर को यूज करा जाए काई ऑप्शन दला लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस तो आंसर बेटा आसीबो नेग्लिजिबल टेंपरेचर कोएफिशिएंट कांस्टेंट जो आसे ये होचे कॉपर एवं निकेल रो बेटा अलॉय बुझिला कि कॉपर एवं निकेल को मिसै करी गोटे अलॉय बनांती बुझिला कि सेटा कोंती कांस्टेंटन इट्स मेन फीचर इज इट्स रेजिस्टिविटी व्हिच इज कांस्टेंट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर thus it has a low temperature coefficient of resistance that's why it is used to for making for standard resistance तो जनरली बेटा जतल सब
फिजिक्स रे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करा जाए एक्सपेरिमेंट कला टाइम रे हमको ए टाइप रो गोटे रेजिस्टेंस होबा पड़ो जे टेंपरेचर सहित वेरी करू नथियो यदि टेंपरेचर सहित बडा वेरी करी गला तो हमर एक्सपेरिमेंटल जिंस बडा ठीक ठाक आसीबनी वैल्यू बडा भूल भाल पळे आसीबो तो सेति पई कोन करंती ना जनरली कांस्टेंट एंड वेयर को यूज करंती तळे विभिन्न प्रकार एक्सपेरिमेंट करा जाए कारण तार जो जो आसे आपनकर टेंपरेचर कोएफिशिएंट अल्फा से अल्फा वैल्यू बडा बहुत कम आसे वेरी 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 लेस तो सेति पई बडा टेंपरेचर बढ़ेले रेजिस्टेंस रे एते किछि चेंजेस आसीबोनी मेजर चेंजेस बटा किछि आसीबो नाही सेति पई हमें कांस्टेंट एंड वेयर को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आकार यूज करे यार रीजन होछि ड्यू टू द नेग्लिजिबल टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेयर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा क्वेश्चन दला इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 5 ohm at 50 degree celsius and 7 ohm at 100 degree celsius then the mean temperature coefficient of resistance of the material केते mean temperature coefficient माने एटी बेटा इनडायरेक्टली हमको कोन पचारला ना सर अल्फा पचारला एटी बेटा हमको क्वेश्चन कोन पचारसी ना सर अल्फा पचारसी एटी पचारसी कि भाई अल्फा केते बारिबो कैलकुलेशन करो मीन टेंपरेचर कोएफिशिएंट मतलब बेटा एटी हमको कोन पचारसी अल्फा पचारसी या पूर्वरु हमको दोउतिला अल्फा हमको पचारथिले कि आज्ञा टेंपरेचर बाहर करंतु वा रेजिस्टेंस बाहर करंतु एटी हमको अल्फा पचारसी देखो बेटा ध्यान दे if the temperature of a conductor at 5 ohm is 50 degree celsius तो बेटा जतबेले थीटा 1 आपनकर 50 डिग्री सेल्सियस केते अछि 50 डिग्री सेल्सियस सेतबेले रेजिस्टेंस केते रेजिस्टेंस डायरेक्ट लिख दूची देखो रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 ohm रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 7 ohm ओके तो बेटा एठी हमें इक्वेशन लिखिबा या पूर्व क्वेश्चन हम एमती ही सॉल्व करछे ना तो एटा r थीटा इज इक्वल टू r नॉट होल इनटू 1 plus alpha into delta theta so implies that beta r at 50 degree celsius equal to r naught 1 plus alpha delta theta beta केते ना सर 50 से minus 0 50 minus 0 initial temperature तो 0 degree celsius final temperature हम 50 this is equation number 1 सेमते बेटा सेमते हमर आसीबो r at 100 degree celsius equal to r naught whole into 1 plus alpha 100 minus 0 this is equation number 2 तो बेटा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 रे डिवाइड कर दबा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 ओके तो बेटा ये आसीबो r at 50 divided by r at 100 equal to r naught whole into 1 plus alpha into 50 minus 0 divided by r naught whole into 1 plus alpha 100 minus 0 तो बेटा ये r naught कैंसिल हो गला r at 50 डिग्री सेल्सियस केते रे ना सर 5 r at 100 डिग्री सेल्सियस केते ना सर 7 ohm that is equal to 1 plus alpha into 50 divided by 1 plus alpha into 100 okay next question देखो बेटा next तो implies that 5 by 7 is equal to 1 plus 50 alpha ये आसीबो 1 plus 100 alpha तो बेटा को एपडो नै जाओ हमहु तो अल्फा दरकार ना हमहु पचार छी मीन टेंपरेचर कोएफिशिएंट माने अल्फा पचार छी बेटा अल्फा में सॉल्व करबा तो एपडो मल्टीप्लाई करले ये हला 5 होल इनटू 1 प्लस 100 अल्फा ये आसीबो 7 होल इनटू 1 प्लस 50 अल्फा तो दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 500 अल्फा ये आसीबो 7 प्लस 7 पंचा 35 350 अल्फा तो बेटा जी 5 रु ये आसीबो 500 अल्फा माइनस 350 अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 5 तो बेटा 150 अल्फा इज इक्वल टू 2 तो बेटा जी अल्फा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 150 अल्फा रेट वैल्यू केते आसीबो ना सर 2 डिवाइडेड बाय 150 अल्फा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 150 तो दैट इज इक्वल टू 0.0133 पर डिग्री सेल्सियस 0.0133 पर डिग्री सेल्सियस बुझिला तो बेटा ये टेंपरेचर कोएफिशिएंट को लेकर तुमको ए टाइप रो क्वेश्चन पचारि पारे ऑलरेडी बेटा ए टाइप रो क्वेश्चन बहुत थर तुम एग्जाम रे आसे छी तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा ए टाइप रो ऑलरेडी तुम पढि छी जेहेतु तो एड़ा बेटा प्रैक्टिस करियो बुझिले तो थीटा बा टेंपरेचर बढ़ेले रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बेटा इनक्रीज हुए कारण अल्फा आपनकर पॉजिटिव आसे इन्सुलेटर केस रे नेगेटिव जेहेतु हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पड़छ तो इन्सुलेटर रो जिंस हम एठी नेली नाही
ओके ए क्वेश्चन तो एटा डबल रिपीट हे छ ओके द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर बेटा हमर खत्म डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर हमर एठी कंप्लीट हला नेक्स्ट बेटा हमर टॉपिक जो आसबो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर छोटिया टॉपिक टा 5-10 मिनिट लगे पढे दो देखो बेटा स्ट्रेचिंग ऑफ वायर जे कोनो सेटो वायर को बेटा यदि मु भिडी बेटा वायर टा एंती मोटा थिला आको दिन मु भिडी भी धीरे 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 से पतला हे जिवो से वायर टा बेटा एडिटे मोटा थिला बर्तन लंबा हे गला कोन तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा कोन हला कमिला जलो वायर तो तमे भिडीबो सेना लंबा हे जिवो किंतु जेति की मोटा इनिशियली थिला बा जेति की तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिला बर्तन कोन सेति की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहइबो तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा ऑब्वियसली कोन हे जिवो डिक्रीज करि जिवो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोन हे जिवो डिक्रीज हे जिवो तो वायर टा को जदि हमें जे कोन जोटे कंडक्ट मेटालिक मेटल गुडा बेटा मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो करंती ता भिडी की लंबा करियबो भिडी की कोन करियबो लंबा करियबो किंतु तले भिडी के हमें लंबा करिबा तो इनिशियली बेटा जेति की लेंथ थिला इनिशियली धर नियंतु देखो ध्यान दे इनिशियली बेटा लेंथ थिला l तो वर्तमान लेंथ हे गला केते ना l डैश इनिशियली बेटा तार जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिबो इनिशियली धर नियंतु बेटा ए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अछि ये थिला a वर्तमान एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा कमी जिवो दैट इज आसीबो कोन a डैश तदले तमे जे कोन छोटे वायर को भिडी की लंबा करिवो बा स्ट्रेच करिवो ता कोनती स्ट्रेचिंग ऑफ वायर जदि लंबा करूचे बेटा लंबा करे द्वारा कोन होची खाली लेंथ रे बेटा बढ़ुनी पिला भाबंती भिडी की लंबा करदले तो लेंथ इंक्रीज हेगला 2 टाइम्स हेगला लेंथ 3 टाइम्स हेगला तो बेटा लेंथ जेतेबेले बढ़ुची साइमल्टेनियसली एरिया मध्ये आपनकर कोन होची डिक्रीज होची साइमल्टेनियसली एरिया मध्ये आपनकर कोन होची डिक्रीज होची बुझिले कि काहे कि ना सर आपनकर जो इनिशियली जो कंडक्टर आपण नेथिले जो वायर टा आपण नेथिले कंडक्टर वायर तार टोटल वॉल्यूम बेटा सबले कांस्टेंट वॉल्यूम सबले कांस्टेंट तमे तले भिडी की लंबा कलो लेंथ बढ़िला एरिया कमिला बुझिला कि बा तमे ताकू पुनी छोटो कर दबो तो बेटा लेंथ कमी जिवो किंतु एरिया बढ़िबो त टोटल ऊपर किंतु सबले वॉल्यूम सबले कोन आसीबो कांस्टेंट आसीबो यार वॉल्यूम चेंज तमे एक्स्ट्रा किछि तार अदर ऐड कर दोची जो तारटा थिला सेही तार ही अछि आमे तो जस्ट भिडी की कोन करछे लंबा करछे बुझो जे ना बुझो तो बेटा हम स्ट्रेचिंग करियो जे कोन से वायर को हम स्ट्रेच करबा से केस रे गोटे जिंस मन रखिबो सबले वॉल्यूम बेटा कांस्टेंट आसी स्ट्रेचिंग टाइम रे लेंथ चेंज हो स्ट्रेचिंग टाइम रे आपनकर लेंथ चेंज हो आपनकर एरिया चेंज हो किंतु वॉल्यूम बेटा कदापि चेंज हो नाही वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट बुझले कि वॉल्यूम सबले कोन आसीबो ना आपनकर कांस्टेंट आसीबो वॉल्यूम रे चेंज आसीबो नाही वॉल्यूम बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू बेटा कोन ना सर एरिया इनटू लेंथ कांस्टेंट यदि एरिया इनटू लेंथ कांस्टेंट तले बेटा एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आसीबो लेंथ बा बेटा मु लिख परिबी लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया a into l यदि कांस्टेंट तले l टा एपडू गाले a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l बाय l एपडू की a टा बनले l इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया अच्छा हमें जानि छे देखो बेटा ध्यान दे वेरी वेरी इंपोर्टेंट हमें जानि छे r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l by a बेटा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l by a r इज इक्वल टू रो l by a तो बेटा r जो आसीबो ए तो कंडक्टर समान ही मेटल तो समान अछि तो रो कांस्टेंट तो बेटा r कहां पर डिपेंड कला ना सर l ऊपर डिपेंड करिवो एवं a ऊपर डिपेंड करिवो तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l by a तो बेटा मुझे लिख लिबी l जो आसिला l टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a l जो आसिला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a तो बेटा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l by a l जगह रे मु कोन लिखि परिबी ना सर l जगह रे मु लिखि परिबी 1 by a तो दैट इज इक्वल टू 1 by a into 1 by a तो 1 by a रो स्क्वायर तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आसीबो केते ना 1 by a रो स्क्वायर बा r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रो स्क्वायर बुझले कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l त माने r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l रो स्क्वायर फिर a जगह रे मु लिखि देबी 1 by a जगह लिखि देबी l तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l रो स्क्वायर हे जिवो क्लियर होचो ना बुझी परनो अच्छा देखो ध्यान दे आउतरे देखो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा केते l by r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l by l रे कोन हे l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by a तो बेटा जो 1 by a अछि ता बदले रे l लिखि परिबी 1 by a बदले लिखि परिबी l तो ये 1 by a बदले रे मु लिखि देबी l तो l into l ता माने r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन हे गेला रे सर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर l बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l तो l यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a ताले l स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रो स्क्वायर अच्छा आमी जानछे बेटा एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर एरिया जो আছে एरिया इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू केते आसीबो आपनकर ए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई r स्क्वायर आसीबो 4 पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर तो पूरा क्यूब नैथिबो त तो एरिया इज इक्वल टू আছে दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर
तो बेटा पाई आर स्क्वायर हेले एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो ये आसिला आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ए जगह बेटा लिखि देबी ए जो आसीबो ए कहा ऊपर डिपेंड करूची ना सर रेडियस रो स्क्वायर ऊपर डिपेंड करूची ए कहा ऊपर डिपेंड करूची रेडियस रो स्क्वायर यदि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रो स्क्वायर ए जगह बेटा रेडियस रेडियस रो स्क्वायर ता माने बेटा रेडियस टू द पावर केते आसीबो ना 4 रेडियस टू द पावर केते आसीबो 4 तो ये बेटा इंपोर्टेंट जिंस जेतबळे जे कोनोसी ओआर को हमें स्ट्रेच करिबा जे कोनोसी ओआर को हमें स्ट्रेच करिबा तले से केस रे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू से एल स्क्वायर inversely proportional to a square by inversely proportional to r to the power 4 inversely proportional to r to the power 4 inversely proportional to beta r to the power 4 inversely proportional to asibo r to the power 4 r directly proportional to l square inversely proportional to a square एवं inversely proportional to r to the power 4 तो stretching time रे ये बेटा फार्मूला तमरो मन रखियार अछि ये बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला तुमको आगे काम रहा ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग हम जानते हैं सिंपल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए किंतु स्ट्रेचिंग टाइम रे सेटा हिजो एल रो स्क्वायर कारण एटी एल आउ ए भी परस्पर सहित रिलेशनशिप ना जतले एल चेंज हो तले ए कोन कांस्टेंट रहउची ए भी तो चेंज हो यदि एल कांस्टेंट रहता तुम लिखंती आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू खाली एल किंतु जतले एल चेंज हला ए भी चेंज हला तो एटी आर बेटा जो आसीबो नेट ऊपर एल रो स्क्वायर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आसीबो बा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आसीबो बा ए बदले एरिया बदले मु लिख परबी यदि रेडियस ताले सर r टू द पावर 4 माने रेडियस टू द पावर 4 से तो कोन आसीबो ना वेरी करिवो तो ये स्ट्रेचिंग टाइम रे बेटा ए टाइम रो रिलेशनशिप आसे या को टिके मन रखिबो वेरी 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 इंपोर्टेंट परीक्षा रे एथुरु मध्ये बहुत तरह क्वेश्चन आसी क्लियर हलो तेरे नोट व्हेन ए कंडक्टर इज stretching such that when conductor is stretched when a conductor is stretched such that its length increases by n times its resistance increases by n square times देखो r directly proportional stretching रे कोन हुए ना सर मन रखिबो stretching जो एतला आसीबो देखो ध्यान दियो जेतोला हमें कोन करूचे stretching करूचे stretching time रे r directly proportional to l square inversely proportional to a रो square and inversely proportional to r to the power 4 यदि r directly proportional to l square ता माने यदि जदि आमे एटा को n टाइम्स कर दवा एटा को बेटा यदि n टाइम्स यदि a जदि हे गेला केते लेंथ तमरो बेटा n टाइम्स हे जिवो लेंथ बेटा यदि n टाइम्स हे जिवो तो ऑब्वियसली r तमरो कोन आसीबो ना r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l रो स्क्वायर तो बेटा n स्क्वायर टाइम्स हे जिवो n स्क्वायर टाइम्स हे जिवो तो तमे जदि गोटे वायर को स्ट्रेच करी करी 2 गुणा कर दलो ताले रेजिस्टेंस बेटा 2 गुणा बढ़िबो रेजिस्टेंस केते गुणा बढ़िबो रेजिस्टेंस आपनकर n स्क्वायर टाइम्स बढ़िबो माने 4 टाइम्स इंक्रीज हो रेजिस्टेंस आपन केते टाइम्स इंक्रीज हो 4 टाइम्स बेटा इंक्रीज हो ए जिंस तमे टिके ध्यान दवार अछि यदि r बेटा आपनकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आसीबोनी नॉर्मली हमें कहूचे r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l बाय ए यदि स्ट्रेचिंग आसे स्ट्रेचिंग टाइम रे r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर एवं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रो स्क्वायर हे जिवो तो एठी टिके चेंज आसे तो ए जिंस टिके मन रखिया पड़े काहे के ना सेतरे खाली l चेंज होनी लेंथ चेंज हला टाइम रे एरिया भी चेंज होची एवं एरिया चेंज हला टाइम रे लेंथ मध्ये चेंज होची कारण तमे स्ट्रेच करिवो लंबा जदल हबो को सेही मोटा रहिबो कि मोटाटा धीरे धीरे कमी जिवो ना तो जदी एटी a कांस्टेंट रहता ताले मु कहथन जे r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटी a भी वेरी करिवो लेंथ चेंज हले तो सेति पे हम लिखुचे कि भाई l जदल चेंज होची एरिया भी चेंज हबो एवं एरिया जो आसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l बा l जो आसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया तो से हिसाब रे रिलेशनशिप करले r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4 तो ये बेटा आसीबो तमरो रिलेशनशिप मन रखिबो स्ट्रेचिंग टाइम रे पर्टिकुलर बेटा स्ट्रेचिंग टाइम रे रिलेशनशिप आसीबो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4 क्लियर बुझा पड़ला कि क्लियर हला रे ओके देख बड़ा ये गोटे क्वेश्चन देला गोटे क्वेश्चन सॉल्व कर दूची when a piece of aluminum wire of a finite length is drawn to reduce its diameter to half तो बेटा ये हला गोटे वायर बुझले कि यार डायमीटर जो अछि दैट इज हला d ताकू कोन कले ना भिडी के लंबा कले ताकू बेटा कोन कले ना सर भिडी के लंबा कले ताकू इंद भिडी के लंबा कर दे ओके when a piece of aluminum wire of a finite length is drawn to reduce its diameter to half तो बेटा डायमीटर वर्तमान कोन हे गेला ना सर आधा हे गेला जति थिला वर्तमान आधा हे गेला its resistance will become तो रेजिस्टेंस रे बेटा कोन चेंजेस आसी
तो बेटा आम जाने रेजिस्टेंस जो आसे रेजिस्टेंस आर जो आसो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए र स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर 4 तो बेटा ये होची रेडियस रेडियस जो आसो आर इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2 तो बेटा दैट इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू दी पावर 4 कारण आर डायरेक्टली आर जा डायमीटर से तो आर टू दी पावर दी 4 आसिला तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू दी पावर 4 तो वर्तमान बेटा क्वेश्चन सॉल्व r is inversely proportional to d to the power 4 so implies that r1 by r2 is equal to beta आसीबो d2 by d1 रो to the power 4 so implies that beta initially radius धर थिला initially resistance थिला आपनकर r वर्तमान आसिला आपनकर r2 बुझे लगी d2 बेटा वर्तमान हे गेला केते ना d by 2 initially diameter थिला d ओके तो बेटा d d तमरो कैंसल तो बेटा r by r2 is equal to आसीबो 1 by 2 to the power 4 माने 1 by 16 बुझले कि यदि ये हला 1 by 16 ता माने r2 is equal to आसीबो 16 into r r2 is equal to बेटा 16 into r ता माने 16 टाइम्स हे जिवो रेजिस्टेंस बेटा बढ़ी करी केते हे जिवो 16 गुणा हे जिवो रेजिस्टेंस बढ़ी करी 16 गुणा हे ए टाइप रो बेटा क्वेश्चन तमरो परीक्षा ऑलरेडी आसे छी तो मन रखिबो स्ट्रेचिंग टाइम रे r जो आसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l आसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर आसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर आसे डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4 बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d टू द पावर 4 डायमीटर बाय रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन बुझे रे तो ये रिलेशनशिप टे मन रखिबो या ऊपर आउर किछरा बंधे क्वेश्चन अछि जोडा परसेंटेज को नेगिर क्वेश्चन आसे सेटा हम नेक्स्ट क्लास रे करबा आज में एतिकी एतो बेटा जिंस प्रैक्टिस करबो नेक्स्ट क्लास रे पुनी हमें देखा ओके बेटा धन्यवाद थैंक यू सो मच